बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने प्रोफेसर का तोड़ ढूंढ लिया है। तमाम मेडिकल कॉलेजेस, प्रिंसिपल और प्रोफेसर साहिबान की अस्पतालों में मौजूदगी को यकीनी बनाने का अमल शुरू। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड असमत महमूद ने प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली है। प्रोफेसर्स मोबाइल से अस्पताल आने और जाने के वक्त खुद एंट्री करेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का ये बड़ा इकदाम सामने आया और अरसा दराज से मरीजों और उनके लवाहकीन का ये मुतालबा था कि प्रोफेसर्स की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, लेकिन आज तक महकमा के किसी सेक्रेटरी ने इस पर इकदाम नहीं किया। और अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने प्रोफेसर्स की गैर हाजिरी का जो है वो तोड़ ढूंढ लिया है। तमाम मेडिकल कॉलेजेस व प्रिंसिपल टीचिंग अस्पतालों के प्रोफेसर साहिबान की अस्पतालों में मौजूदगी को यकीनी बनाने का अमल शुरू कर दिया गया है। और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अजमत महमूद ने प्रिंसिपल व प्रोफेसर्स के मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो उनके लिए तैयार कर ली है। मोबाइल एप्लीकेशन से तमाम प्रोफेसर अपने मोबाइल से हॉस्पिटल में आने और जाने के वक्त का खुद जो है वो एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन को इब्तदा में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और सीम्स सर्विसेज हॉस्पिटल में जो है वो लागू किया गया है। सेक्रेटरी हेल्थ ने इसका दायरा कार सूबे के बाकी अस्पतालों में फैलाने के भी अहकाम जारी कर दिए हैं। इस सॉफ्टवेयर से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है प्रोफेसर की माहाना व सालाना हाजिरी और टाइमिंग का रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर सकेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के इस अमल से प्रोफेसर की हाजिरी को कॉलेजों और अस्पतालों में यकीनी बनाया जा सकेगा और इससे मरीजों की देखभाल में भी खासा फर्क पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया सजाद। हुकूमत पंजाब की जानिब से अद्वियात की दूसरी खेप पाराचनार रवाना। अद्वियात समेत 41 ज़रूरी आइटम्स की खेप भिजवाई गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का मज़ीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए इक़दामात का हुक्म। बुजुर्ग मरीज़ा पाराचनार से पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए इस्लामाबाद मुंतकिल। मरियम नवाज़ का कहना था, सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। पाराचनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत की घड़ी में तनहा नहीं छोड़ सकते। मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मोहसिन अवाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अहसन इक़दाम। अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 ज़रूरी अशिया की दूसरी खेप रवाना। ज़रूरी अद्वियात में इंसुलिन, कुत्ता काटे की वैक्सीन समेत 24 आइटम्स शामिल। अद्वियात के 12 बड़े कार्टन पाराचनार पहुँच चुके। मजीद की तरसील के इंतजामात मुकम्मल। सूबाई वज़राए सेहत सलमान रफीक और इमरान नज़ीर ने अद्वियात पाराचनार मुंतकली के अमल की निगरानी की। वज़ीर आला ने मजीद 5 ट्रक सामान की फराहमी के लिए इक़दाम का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज़ के हिदायत पर पाराचनार के बुजुर्ग मरीजा बजरिया एयर एम्बुलेंस इस्लामाबाद मुंतकिल। जिला कुरम की रिहायशी 60 साला मरीजा के बेटे ज़िशान हैदर का वज़ीर आला मरियम नवाज़ से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है, ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। पाराचनार और कुरम के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। जरूरत पड़ी तो मजीद मरीजों को पाराचनार से रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुझे खुसूसी तौर पर पाराचनार के लोगों की मदद की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मजीद कहना है कि एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का मकसद ही बर वक्त और जल्द इमदाद की फराहमी था। 9 मई नाकाबिले माफ़ी जुर्म मास्टरमाइंड को सज़ा होगी। एहतजाज की आड़ में शोहदा की यादगारों की बेरुमती तो ना करें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिड़ का अवामी इज्तिमा से खिताब। बोले, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से मुल्क की मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है। एक बहुत बड़ा दिन था कि 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। इन लोगों ने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, मुल्क की दिफाई तंजीमात पर हमले किए, मुल्क के दिफा को सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सियासत करो, तहजीब व तमद्दुन के दायरे में करो, सियासत करो, इख्तलाफ करो, सियासतदानों से करो। शोहदा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, जो सरहदों के मुहाफिज हैं, जो पाकिस्तान में जितने लोग अमन सुकून से सोते हैं उसके पीछे कुर्बानियों की दास्तान है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 45 अरब की सब्सिडी दी बिजली के बिलों पे। ये 95 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई ताकि बिल कम आए। अब विंटर पैकेज आया है, बिजली के बिल मजीद कम होंगे और हम जो जबान देते हैं उस पे पूरा उतरते हैं। हमने
अल्लाह ताला के फजल से जो वादे किए थे आज उसकी तकमील आपके सामने हो रही है। पंजाब हुकूमत का मुस्बित इक़दाम, वज़ीराबाद, कोटद्दू, तौंसा, मरी और तलागंग को ज़िला बना दिया गया। गुजरात भी डिवीजन करार, जबकि लाहौर सूबे में सबसे ज़्यादा 10 तहसीलों वाला ज़िला बन गया है। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का मस्बत इक़दाम, परवेज़ इलाही दौर में बने 5 अजला को तस्लीम कर लिया गया। वज़ीराबाद, कोटद्दू, तौंसा, मरी और तलागंग को जिला, जबकि गुजरात को डिवीजन का दर्जा दे दिया। गुजरात को शामिल करने से सूबे में डिवीजन की तादाद 10 हो गई। 5 अजला के इजाफे से सूबे में अब अजला की तादाद 41 होगी। सूबा पंजाब में तहसीलों की तादाद 151 हो गई। लाहौर सूबे में सबसे ज्यादा 10 तहसीलों वाला जिला बन गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने 5 अजला की तश्कील का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैमरा टीम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पाकिस्तान मजहबी सियाहत के फ़रोग के लिए पुरअज़म है। सब चाहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी आए और मुल्क तरक्की करे। उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का सेमिनार से खिताब। बोले, कोई भिखारी और मनशियात फरोश हज व उम्रा ज़ायरीन के भेस में नहीं जाने देंगे। गज़ा में इसराइली जारियत जारी है। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी उम्रे पे जाए या हज पे जाए, जब तक मुतमईन ना हो किसी का सामान लेकर ना जाए। हमारे लिए ये एक बदनामी बन गई है कि पाकिस्तान से आने वाला या वो मंशियात ला रहा है या वो भिखारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने क्रैकडाउन शुरू किया है। हमें ये आज़म करना है और हम ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान से हज व उम्रे पे जाने वाला या ऐसी सूरत बना के जाने वाला कोई भी ना भिखारी हम जाने देंगे, ना मंशियात फरोश जाने देंगे। रायवंड के इलाके में डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में ज़िशान और दीन शामिल हैं। मज़ीद तफ्तीश के लिए थाना रायवंड पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं शाहसेब शहजाद से। शाहसेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये डॉल्फिन स्क्वाड की शहर भर में स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग जारी है। रायवंड डॉल्फिन की कार्रवाई में 2 मशकूक मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनसे असला बरामद किया गया है। डॉल्फिन ने दौरान पेट्रोलिंग 2 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। मुलजमान मौके से फरार हो गए। ताक़ुब करने पर राउंड अप कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 2 पिस्तौल, मोटरसाइकिलें और बरामद कर ली गई हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान में ज़िशान, दीन और मज़ीद तफ्तीश इनसे जारी है और ये रायवंड थाने के हवाले भी कर दिए गए हैं। एसपी डॉल्फिन शामिद का कहना है कि डॉल्फिन स्क्वाड शहरियों के जान और इमलाक की हिफाजत के लिए पुरअज़म है। जी ठीक है शाहसेब, बहुत शुक्रिया। क्रिसमस डे की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने मसीही बरादरी के हमरा केक काटा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मुदस्सिर नवाज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर जाफिर हुसैन ने भी तकरीब में शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शोजिन ओस्तरू, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अली बाबर राय और दीगर भी मौजूद थे। डीसी लाहौर का कहना है मसीही बरादरी की खुशियों में हम बराबर के शरीक हैं। मसीही बरादरी ने क्रिसमस डे की मुनासबत से केक काटे और बैनुल मज़ाहिब हमांगी के लिए मसीही बरादरी की खुशियों में शामिल होने पर डीसी लाहौर का शुक्रिया अदा किया। क्रिसमस की आमद पर मसीही बरादरी में खुशी की लहर। शहर के गिरजाघरों में क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए तैयारियां और केक काटने का एहतमाम। फादर सेंट लोक कैथोलिक चर्च इमरान जुरूम का कहना है कि क्रिसमस की खुशियां बांटने का नाम है। ये रिपोर्ट देखिए। क्रिसमस की आमद पर मसीही बरादरी में खुशी की लहर। लाहौर के गिरजाघरों में क्रिसमस की खुशियां मनाने और केक काटने का एहतमाम। सेंट लूक कैथोलिक चर्च में क्रिसमस की तकरीब में MPS अमीला खान की खुसूसी शिरकत। मसीही बरादरी के साथ केक काटा। मसीही बरादरी का कहना है कि क्रिसमस का पैगाम सलामती, अमन और खुशी का पैगाम है। MPS अमीला खान का कहना है कि पाकिस्तान के झंडे में सफेद रंग इकलियतों की नुमाइंदगी कर रहा है। हम सब मिलकर क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं। क्रिसमस का पैगाम मोहब्बतों खुशियाँ बांटने का नाम है। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, हम सब इसके वासी हैं। हम सब में ये तफरीक तकसीम को बलातर करके हम सब मुस्लिम मसीह इत्तेहाद मिलजुल कर तमाम ईदों त्योहारों को इकट्ठा मनाना चाहते हैं और मनाते हैं। सेंट लूक कैथोलिक चर्च के फादर का कहना है क्रिसमस खुशियाँ बांटने का दिन है। क्रिसमस का पैगाम यही है कि हम खुशियों को बांटें, हम दूसरों के साथ खुशियों को बांटें। और दूसरी जो अमन की बात है, हम जानते हैं कि पूरी दुनिया को जो है अमन की ज़रूरत है, हमारे मुल्क को भी है। तो हम इन इबादत में जो हमारी क्रिसमस की इबादत हैं
हम खसूसी तौर पर अपने मुल्क की सलामती के लिए और अमन के लिए दुआ करेंगे, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए और तरक्की के लिए दुआ करेंगे। क्रिसमस की आमद के मौके पर लाहौर समेत मुल्क भर के गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों और स्टार से सजा दिया गया है। एसटी थॉमस सेंटर रायविंड में तकरीब का इनेकाद क्रिसमस की मुनासबत से केक काटा गया। अमरीकी कौंसल क्रिस्टन हॉकिंस, वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा और पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर ने खसूसी शिरकत की। सेंटर के सदर और बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आज़ाद मार्शल ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ करवाई। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। पाकिस्तान में हर कम्युनिटी को अपनी इबादत और रिवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। हुकूमत अक़लीती बरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रहेगी। थाना हरबंसपुरा में गार्ड की फायरिंग से शेर की हलाकत पर मुकदमा दर्ज होने का मामला। महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुकदमे में शहरियों की जान बचाने वाले गार्ड शहबाज को ही नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वाले असल मालिक को नामजद ना किया गया। शेर के मालिक अली अदनान के गार्ड को नामजद करके मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। मज़ीद जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। शाहज़ेब, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, थाना हरबंसपुरा में गार्ड की फायरिंग से शेर की हलाकत पर मुकदमा दर्ज होने का ये मामला है। ये वाक़या कुछ इस तरीके से पेश आया था कि गुज़िश्ता रोज़ अली अदनान नामी शहरी ने अपने फार्म पर कुछ शेर पाल रखे थे और जिसमें से एक शेर जो है वो गफलत के बायस वहाँ से फ़रार हो गया और आबादी वाले इलाके में जा घुसा, जिस पर अली अदनान ने अपने गार्ड शहबाज को शेर को फायर मारकर जाँ बहक करने के जो है वो अहकाम जारी किए ताकि वो दीगर शहरियों को नुकसान ना पहुँचा सके। जिसके बाद शेर जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया और पुलिस और वाइल्ड लाइफ की जानिब से ये कार्रवाई की गई और वाक़ये का मुकदमा जो है वो थाना हरबंसपुरा में दर्ज किया गया था। इसके अंदर जो है वो महकमा वाइल्ड लाइफ की गफलत जो है वो सामने आई है और इसी के साथ साथ यहाँ फिर इसको कह लिया जाए कि आला हुकाम की नज़र में धूल झोंकने की कोशिश की गई है कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने जो मुकदमा दर्ज करवाया उसके अंदर शहबाज को जो है वो नामजद मुलजिम कर दिया, जबकि जो असल मालिक था शेर का, जिसने गैर कानूनी तौर पर शेरों को पाला हुआ था और जिसकी गफलत के बायस जो है वो शेर वहाँ से फ़रार होकर आबादी वाले इलाके में जा घुसे, उनको जो है वो अली अदनान को नामजद ही ना किया गया। इसके बाद जो है वो पुलिस का कहना है कि जैसी दरख्वास्त आएगी वैसा ही मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा जो है वो महकमा वाइल्ड लाइफ ने अपनी मुद्दत में दर्ज करवाया था और मुकदमे के अंदर दफ़ात जो है वो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 की सेक्शन 5 और 12 के तहत समेत आपको बता चलूँ कि 289 की जो ताजरात पाकिस्तान की दफ़ात हैं वो भी शामिल की गई थी, जिसके मुताबिक जो है वो किसी भी जो जानवर है उसको हलाक करना, फायरिंग करके हलाक करने की दफ़ात थी। इसके अंदर जो है वो सेक्शन 12 के तहत गैर कानूनी तौर पे इनको पकड़ के रखना और सेक्शन 5 जो है वो गफलत या लापरवाही के बायस जो है वो अगर दीगर शहरियों को अगर जो जंगली हयात है नुकसान पहुँचा सकते हैं तो इनकी जो लापरवाही के तहत जो है ये दफ़ात दर्ज की गई थी। जिसके बाद महकमा वाइल्ड लाइफ ने इसको जो नामजद मुलजिम अली अदनान जो कि शेर का मालिक था गैर कानूनी तौर पे जिसने शेर रखे हुए थे, उसको जो है वो नामजद मुलजिम FIR में करवाना था, लेकिन वाइल्ड लाइफ की जानिब से नामजद मुलजिम जो है वो उसके गार्ड शहबाज को कर दिया गया और जो सूरत हाल है इसके मुताबिक यूँ ही लगता है जैसे इस वाक़ये को जो है वो रफा दफा करने की कोशिश की गई है। इसीलिए मुबैना तौर पर महकमा जो वाइल्ड लाइफ है उसकी मुबैना गफलत सामने आई है। जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। आलमी मंडियों में सोयाबीन की कीमत गिर गई। घी और कुकिंग ऑयल बदस्तूर महंगाई के भंवर में। शहरियों ने खुर्दनी तेल और घी की कीमतें फौरी कम करने का मुतालिबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी मार्केट में सोयाबीन की कीमत में बड़ी कमी भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी न हो सकी। आवाम महंगा घी और ऑयल खरीदने पर मजबूर। दर्जा अव्वल घी 560 रुपए किलो जबकि दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 580 रुपए लीटर तक फरोख्त हो रहा है। आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद मुकामी मार्केट में घी और कुकिंग ऑयल के दाम कम न हो सके। शहरियों ने घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में फौरी और मुनासिब कमी का मुतालबा कर दिया। सोयाबीन जो है ना वो उसका देखे रेट कम हो गया आलमी मंडी में और ये लोग फैक्ट्रियों में पूछते नहीं हैं। घी ऑयल आप ले लें वहीं पे जो है ना वो बरकरार है, उनकी कीमतें कम करने के बजाय उन्होंने उधर ही रखा हुआ। जब ये कम होती हैं बढ़ती हैं कीमतें फौरी ये स्टॉक को रोक लेते हैं और तेज़ कर देते हैं काम। पहले 450 से अब 550 हो गए, 560 ही बेच रहे हैं। अब कीमत वधी जाती घट नहीं हो जाती।
शहरियों का मजीद कहना है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मुनाफा खोरों को कंट्रोल करें और आलमी मंडी में कम होती कीमतों का रिलीफ आवाम तक पहुँचाएँ।